ये पुष्कर की ये चारों मेड़ देख रहे हो, ये 52 घाट है सर, और 1000 मंदिर है नगर के अंदर छोटा मोटा। अपना हिंदुओं का सबसे बड़े 3 देव है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। आपने घर में सभी देवी देवता का पूजा किया होगा, ब्रह्मा जी का कई पूजा नहीं किया होगा। ये भगवान ब्रह्मा जी की पहली पत्नी सावित्री माता, जो लेडीज लोग बड़ पूजन बोलते हैं अपनी पति की मनोकामना के लिए, और ये दूसरी पत्नी है गायत्री माता। ब्रह्मा जी को इन्होंने श्राप दिया था, इसलिए पूरा वर्ल्ड के अंदर एक ही मंदिर है। वो मंदिर में कोई फूल प्रसाद पूजा अर्चना अगरबत्ती नारियल कुछ नहीं चढ़ता है। वहाँ से आप प्रसाद लोगे तो सीधा टोकरे में डाल के आपको हाथ में दे देगा, ना ब्रह्मा जी के मंदिर में चढ़ेगा ना ब्रह्मा के चरणों में चढ़ेगा। तो भगवान ब्रह्मा जी का पहला पुत्र है नारद भगवान। नारद भगवान को बोला जाओ अपनी माता सावित्री को बुला के लाओ, क्योंकि हवन के अंदर बैठना है और मुहूर्त के होना चाहिए, जोड़े का होना जरूरी रहता है। तो नारद भगवान रास्ते में जाते विचार किए कि पूरे संसार को झगड़ा कराता हूँ, अगर अपने माता पिता को झगड़ा नहीं कराऊंगा तो मुझे नारद कौन कहेगा। सावित्री माता को आने में टाइम लग गया श्रृंगार करने में, तो विष्णु भगवान पास में खड़े। तो विष्णु भगवान जगत पिता ब्रह्मा जी को बोला, हे जगत पिता ब्रह्मा जी, आपका एकादशी से पूर्णिमा तक का मुहूर्त है, ये मुहूर्त निकल जाएगा तो इस मुहूर्त का कोई महत्व नहीं रहेगा, कोई तीर्थ का महत्व नहीं रहेगा। तो जाओ कोई कुंवारी कन्या हो, तो ये कुंवारी कन्या ही गुजरों की लड़की, जिसको गाय के मुख से शुद्ध किया तो इसका नाम निकला गायत्री माता। गायत्री माता को बिठा के हवन चालू करा, ओम स्वा का आहुति लगा। आहुति लगते ही संसार में आवाज आया और सावित्री माता के कानों में आवाज आया, आती क्रोध हुआ, क्रोध होती 2 चीज का श्राप दिया। पहला ये श्राप दिया, मेरे होते आपने दूसरी स्त्री से कैसे शादी किया। दूसरा श्राप ये देती हूँ कि पूरे संसार के अंदर आपका एक ही मंदिर होगा, वो मंदिर का पूजा साधु सन्यासी होगा। जो मंदिर का पूजा करेगा, मेन गृहस्थी लोग आएगा, बाल बच्चा वाला आएगा, गरीब आएगा, प्रधानमंत्री इस जल का मान रखेगा और अपना सुहाग का बिंदी लेगा, उसी का तीर्थ आने का मनोकामना पूरा होगा। ये श्राप देके सावित्री माता पहाड़ पे चले गए रूठ के। तो यहाँ पे 3 काम से पुष्कर आता है। पहला कार्य राजू कुशी घूमने फिरने के लिए आते हैं। दूसरा कार्य जिसके पितर दोष रहता है तो उसके लिए पितरों के लिए जलदान देने के लिए आते हैं। और तीसरा कार्य जिसके 7 कुल में को गुजर जाता है, माता पिता दादा दादी नाना नानी काका काकी भाई बहन, तो उनका पिंडदान करने के लिए यहाँ पुष्कर आते हैं। यहाँ स्वयं राम भगवान अपने माता पिता दशरथ जी के पिंडदान कर रहे थे गया में, तो गया जी से उनके आकाशवाणी आवाज आया, गया गंगा कुरुक्षेत्र और पुष्कर परवानी। यहाँ पे राम भगवान अपने माता पिता दशरथ जी के पिंडदान करने के लिए पुष्कर आए थे। दूसरा, गंगा माता है, प्रयाग राजा है, ये समस्त तीर्थ का गुरु है। भारत में जितने भी तीर्थ स्थान बना ये सब तीर्थों का गुरु है। मारवाड़ी में बोला स्नान का सबसे बड़ा महत्व होता है। अपन होटल से धर्मशाला से स्नान करके आते हैं तो यहाँ पे पंच स्नान करते हैं, आंखों के कानों के पूरे शरीर के छींटे लगाने से, वही स्नान का महत्व होता है, वही पंच स्नान का महत्व होता है। फूल प्रसाद का थाली आता है 21 रुपए का, जो जोड़े से आता है जोड़े से करता है, जो इकल्ला आता है इकल्ला करता है। ये 52 घाट 1000 मंदिर की चैरिटी है गवर्नमेंट की। जो भी दान दक्षिणा देता है चैरिटी में देता है, वहाँ पे रसीद मिलता है, फोटो प्रसाद मिलता है और जिंदगी भर आपका नाम चलता है। ये पुष्कर का महिमा है, मानो तो देव है नहीं तो साधारण जल है। बोलो पुष्कर राज महाराज की जय। ये चीज